हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सेफ करियर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ करियर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इस सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपका सिलेबस जो है अगर आपका सिलेबस जो है अगर आपका सिलेबस जो है एशियंट एंड अर्ली मेडुअल इंडिया 1206 तक का इतिहास जो है, यानी कि हिंदी में प्राचीन एवं पूर्व मध्य भारत 1206 ईस्वी तक यानी ईस्वी तक का इतिहास क्या है, हमको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना। अगर आपका जो सिलेबस अगर आपका लगा है एशियंट एंड ईयरली मेडवल इंडिया 1206 एडी तक का, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सिलेबस लगाया गया है। तो आज हम इस वीडियो में केवल सिलेबस का ही चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं कि जो हमारा बीए प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस जो लगा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट के माध्यम से भी दिखा दे रहा हूँ कि चार्ट के माध्यम से भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो ये प्रोग्रामिंग क्लास सब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या हिस्ट्री है, इतिहास का ईयर कितना है, बीए फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर पहला है। ठीक है, सिलेबस का कोर्स क्या है, कोर्स टाइटल क्या है, कोर्स का नाम है एशियंट एंड अर्ली मिडुअल इंडिया 1206 ईस्वी तक का क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आपका कोर्स लगा है एशियंट एंड अर्ली मिडुअल इंडिया, तो आप लोग बेसिकली आप यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट, एक एक सिलेबस क्या लगा है, कितने नंबर का क्या है, सब मैं आपको इसी डिटेल से एकदम बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक ताकि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना और अच्छे से आप तैयारी कर पाए। इसका जो मैक्सिमम मार्क होता है 100 का होता है, 100 का, जिसमें जो 75 है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जितने भी विषम परीक्षा होते हैं, जैसे फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ का सेमेस्टर का, इसमें सब में रिटर्न होता है। ठीक है, रिटर्न का पेपर होता है, रिटर्न पेपर होता है। ठीक है, लेकिन जो सम वाले होते हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इसमें सब क्या होता है, ऑप्शनल पेपर होता है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर होता है इसमें। तो इसमें जो इसका जो मैक्सिमम मार्क है, जो 75 या 75 नंबर क्या होगा, आपका लिखित पेपर होगा। 75 नंबर का क्या होगा, लिखित पेपर होगा। ठीक है, और जो 25 नंबर दे रहा है, इसमें आपको स्कूल की तरफ से असाइनमेंट दिए जाएंगे, जो आपको मतलब कॉलेज के अंतर्गत ही मतलब ये आपको मिलने वाले हैं 25 नंबर। ठीक है, 25 मार्क्स। मिनिमम पासिंग के लिए मार्क कितने होने चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क लिए हमको 33 नंबर चाहिए। मतलब अगर 33 नंबर से कम नंबर आया आउट ऑफ 100 में, तो आपका बैक लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसमें एक एक बढ़िया सिलेबस बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बताने वाला हूँ। जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो भी जान लेंगे, जो हिंदी के हैं वो भी जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक एक टॉपिक पर एक एक यूनिट वाइज मैं आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छूट ना पाए आपका एक भी सिलेबस। सबसे पहला जो यूनिट लगा हुआ है, तो सबसे पहला यूनिट लगा हुआ है वह है यूनिट फर्स्ट का प्राचीन इतिहास का परिचय। ठीक है, और क्या लगा है, संस्कृति और परंपरा, इतिहास की जो संस्कृति क्या रही है प्राचीन इतिहास की, उसकी परंपरा क्या है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहासकार, उनके बारे में जानना है। भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या थी, पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास, एक फर्स्ट यूनिट में लगा हुआ है। ठीक है, टोटल कितने नंबर का होने वाला है, 75 नंबर का होने वाला है, और 25 का कॉलेज के अंतर्गत, यानी सब मिला के पूरा टोटल मिला के 100 नंबर का मतलब आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, और 100 में से हमको 33 नंबर तक लाना है, मतलब उससे ऊपर ही लाना है, मतलब 33 से कम ना हो, नहीं तो बैक लग जाएगा। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेंगे। यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का परिचय। और क्या है, कल्चर एंड ट्रेडिशनल, कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, और क्या है, इमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया कलहान, इंडिया कलहान। ठीक है, आरसी मजूमदार को पढ़ना है। और क्या है, जादूनाथ सरकार, वीरी सावरकर, केपी जायसवाल, इंडिया नॉलेज सिस्टम, शॉर्ट शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द हिस्टोरिक एज, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, मतलब प्रथम इकाई जो है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चलते चलेंगे, देखते चलेंगे। ठीक है, दूसरी जो यूनिट लगी हुई है बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे भाषा में मैं आपको ये वीडियो पढ़ा के बताने वाला हूँ। एक एक शब्द आपको एक एक
क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है इसमें, ठीक है। तो जो सेकंड का लगा हुआ है, सेकंड यूनिट का पहले बुक में, तो सेकंड यूनिट में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और क्या है साथ में, वैदिक और उत्तर वैदिक काल। सेकंड यूनिट में क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक काल। इंग्लिश है देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, ठीक। सेकंड यूनिट में ये पढ़ना। थर्ड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में है कि मगध साम्राज्य और मौर्य राज्यवंश का उदय, चंद्रगुप्त। मगध साम्राज्य, कुछ बच्चे तो ऐसे ही जानते होंगे मगध साम्राज्य के बारे में, परमानंद जो भी थे, ठीक है। मैं सब आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइन से, एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक पे। मौर्य राज्यवंश, मौर्य राज्यवंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य डायनेस्टी की। बिंदुसार और अशोक महान, कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र। बिंदुसार और बिंदुसार है, लोग कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। तो बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त के पुत्र थे, और बिंदुसार उनके पहले के जन्म के पूर्वज आगे के थे, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोक द ग्रेट, कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देखते चलेंगे, जिसको इंग्लिश में समझ आया इंग्लिश में देखे, जिसको हिंदी नहीं आया वो हिंदी में देख सकता है, इसलिए मैं आपको दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, इकाई 4 में क्या पढ़ना है, गुप्त राजवंश, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, ठीक। इसमें पढ़ना है आपको, गुप्त राजवंश पढ़ना है, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है, और प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग किसे क्यों कहते थे इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गोल्डन इरा ऑफ एशियन इंडिया, ठीक। ये फोर्थ यूनिट में लगा हुआ सिलेबस। फिफ्थ सेमेस्टर में क्या दिया गया है, फिफ्थ सेमेस्टर में दिया गया है कि हर्षवर्धन का युग और राजपूत राज्यों का उदय, बिहार, चालुक्य, परमार परमार और चौहान, ये सब डायनेस्टी है, ठीक है। प्रतिहार डायनेस्टी था, प्रतिहार राजवंश, ठीक है, और चालुक्य राजवंश, परमार राजवंश, चौहान राजवंश, चौहान डायनेस्टी, ठीक। एज ऑफ हर्षवर्धन एंड राइज ऑफ राजपूत स्टेट्स, प्रतिहार, चालुक्य, परमार एंड चौहान, ठीक। ये सब आपको फिफ्थ से फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है, फिफ्थ यूनिट में ये आपको पढ़ना है, ठीक है। छठवें यूनिट में क्या, सिक्स्थ यूनिट में, छठवें यूनिट में जो पढ़ना है आपको, ये है भारत में सामंतवाद का उदय के बारे में पढ़ना है। भारत में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में सब पढ़ना डिटेल से, ठीक है। राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया, ठीक। अब सातवें यूनिट में जो पढ़ना है आपको, हिंदुओं के रीति रिवाज और मान्यताएं, रीति रिवाज 2 बार हो गया, ठीक है, यानी कि हिंदुओं के रीति रिवाज और मान्यताएं, ये आपको पढ़ने हैं सातवें यूनिट के अंदर, ठीक है, सेवंथ यूनिट में। कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीफ ऑफ हिंदूज, इंग्लिश में इसका। आठवें और लास्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, इसमें जो है इस्लाम का आगमन, मतलब भारत में इस्लाम का आगमन, कौन कौन इस्लाम, मतलब शुरू में कौन कौन आया, महमूद गजनवी, जो कि भारत पर 25 बार आक्रमण कर चुका था, ठीक है, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला यही महमूद गजनवी था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर यही आक्रमण किया था, और सारा सोना चांदी से यहाँ से लूट के लेके गया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ जो पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, ठीक है, 2 बार युद्ध हुआ था, एक 1191 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा क्या हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। दोनों युद्ध तराइन के मैदान में हुए थे, तराइन के मैदान में, ठीक है। पहले में पृथ्वीराज चौहान जी हमारे विजयी हुए थे, और सेकंड में पराजय हो गया, ठीक। मैं आपको वीडियो में अच्छे से एक एक बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, डेट वाइज, ईयर वाइज, ठीक है, सब। एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का आगमन, इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं टोटल, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री में जो एशियन का हिस्ट्री लगा, मध्यकालीन इतिहास जो लगा हुआ है, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास जो है एशियन एंड सॉरी एशियन एंड अर्ली मेडवल इंडिया वाज 6 ईस्वी तक का, मतलब आपको मगध साम्राज्य से अपनी हड़प्पा सभ्यता से लेकर 6 ईस्वी तक का जो भी इतिहास है आपको इस वीडियो में पढ़ना है, मतलब इस बुक में पढ़ना है।
ठीक है, मैं आपको सिलेबस बता दिया हूँ। अगर आपको सिलेबस में कहीं भी अभी भी डाउट लग रही है तो आप तुरंत कमेंट करें, उसका हम पूरा पूरा आपको सोल्यूशन देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए यूनिट के साथ। यूनिट फर्स्ट का जो यूनिट फर्स्ट का लगा हुआ है प्राचीन इतिहास का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बारे में हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। प्राचीन इतिहास का परिचय और संस्कृति परंपरा क्या थी भारत में, प्राचीन भारत के इतिहासकार कैसे थे, भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या थी, पूर्व ऐतिहासिक का संक्षिप्त इतिहास क्या था। ठीक है, ये सब मैं आपको फर्स्ट यूनिट में और एक वीडियो में यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में एक यूनिट आ जाए। अगर काफी बड़ी लंबी वीडियो बनने लगेगी तो मैं हो सकता है 2 वीडियो बन जाए एक यूनिट का, अन्यथा की स्थिति में एक ही मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, एक ही कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो एक यूनिट में आ जाए, एक यूनिट मतलब एक यूनिट एक ही वीडियो में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए यूनिट के साथ। तब तक आप अगर चैनल पर नए थे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।